Good morning friends. Now today we are discuss about the new topic, that is the protein synthesis. What is protein synthesis? What is protein? ये टॉपिक हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में ये टॉपिक हम देख रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट द हाउ प्रोटीन इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी. व्हाई प्रोटीन आर नीड फॉर द ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज प्रोटीन? पहले तो हम देखेंगे प्रोटीन क्या. व्हाट इज प्रोटीन? अगर हम प्रोटीन ये टर्म देखते हैं, प्रोटीन इज नथिंग बट द, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज नथिंग बट द चेन ऑफ अमीनो एसिड. प्रोटीन क्या है? ये चेन ऑफ अमीनो एसिड. अब अमीनो एसिड की चेन, अब अमीनो एसिड की चेन मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में वही होता है, मतलब काफी सारे अमीनो एसिड सिस्टमैटिक वे से एक पर्टिकुलर प्रोसेस से वो क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं और यहाँ पे चेन फॉर्म होते हैं. दैट चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन. इस चेन को क्या बोलते हैं हम? पॉलीपेप्टाइड चेन. क्या बोलेंगे इसे हम? पॉलीपेप्टाइड चेन. चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं इसे. काफी सारे अमीनो एसिड, ये फर्स्ट नंबर का होगा, सेकेंड नंबर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे क्या होता है उसकी लॉन्ग चेन, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे. अब ये चेन जो फॉर्म होती है दैट इज नोन एज प्रोटीन. इसी को ही बोलते हैं हम, इस चेन को बोलते हैं अमीनो एसिड के चेन को प्रोटीन. क्या बोलेंगे इसे हम? प्रोटीन बोलेंगे. अब ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? हाउ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द पर्टिकुलर सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अब देखो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इज अ सिंपल प्रोसेस. प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये सिंपल प्रोसेस है, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब ये जो अमीनो एसिड्स है ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब इसके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. उस बॉन्ड को बोलेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इज अ सिंपल प्रोसेस लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस. दैट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ऑकर इन whether it is prokaryotic cell और eukaryotic cell. मतलब दो टाइप के सेल जनरली हमने देखा है. प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, और यूकैरियोटिक सेल मतलब एडवांस टाइप ऑफ सेल. वहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है बिकॉज प्रोटीन विच रिक्वायर फॉर द ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्रोटीन क्यों चाहिए? एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटीन. मतलब प्रोटीन दैट इज अ रिच और इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन सिंथेसिस ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? प्रोटीन सिंथेसिस दैट टर्म इंट्रोड्यूस बाय द क्रिक, जिन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1958. 1958 में क्रिक साइंटिस्ट ने जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया है, उसी साइंटिस्ट ने क्या किया? ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है. सेंट्रल थीम फॉर द एक्सप्लेन बाय द क्रिक. मतलब सेंट्रल थीम, एग्जैक्ट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कैसी होती है उसकी सेंट्रल थीम यहाँ पे उन्होंने बताई. किसने? क्रिक ने. अब यहाँ पे सेंट्रल थीम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रिक्वायरमेंट है? दो रिक्वायरमेंट. मतलब इसमें दो प्रोसेस होते हैं. कौन से दो प्रोसेस? फर्स्ट दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज दैट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस. प्रोटीन सिंथेसिस possess two important steps. First one is transcription and second one is translation. अब ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? एग्जैक्ट क्या होता है? देखो ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड और mRNA फ्रॉम स्ट्रैंड ऑफ DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? The process of formation of mRNA. कौन सी प्रोसेस? The process of formation of mRNA from, किससे फॉर्म होगा ये? The process of formation of mRNA from DNA. DNA से ही mRNA फॉर्मेशन प्रोसेस होती है. ये फॉर्मेशन प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA. दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोल सकते हैं.
अब यहाँ पे क्रिक ने क्या बताया, देखो यहाँ पे दो इवेंट बताया उन्होंने। फर्स्ट सेंट्रल जो थीम है, ये दो सेंट्रल थीम यहाँ पे बताया उन्होंने। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए फॉर्म। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मतलब डीएनए की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी किसके फॉर्मेट में, एमआरएनए के फॉर्मेट में फॉर्मेशन होना। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फेज और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। What is transcription? The process of formation of mRNA from DNA is known as transcription. Then second phase mRNA formation. अब mRNA formation हो गया, बराबर है। Then उसके बाद second phase बोल रहे ट्रांसलेशन। From that mRNA से फिर से क्या फॉर्म होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में, प्रोटीन फॉर्म। मतलब पहले क्या फॉर्म होता है, डीएनए से एमआरएनए, बाद में एमआरएनए से प्रोटीन। दैट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये सेकंड फेज है। किसने बताई है, इंट्रोड्यूस किया है क्रिक साइंटिस्ट ने 1958। सेंट्रल थीम जो है, सेंट्रल डोग्मा जो बोलते हैं इसे, ये किसने बताया, क्रिक ने बताया। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रोल क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। मतलब डीएनए से एमआरएनए प्रोसेस फॉर्मेशन होना, दैट इज द ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद सेकेंड वन, दैट इज द एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होना, दैट इज द ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। अब हम फर्स्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, या ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ये कैसे ऑकर होता है सेल के अंदर, ये हम देखने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल या कंसेप्ट हम देखेंगे। अब ये सेल है, काफी बड़ी हम सेल निकालते हैं। ये कौन सी सेल है, एनिमल्स। सपोज इमेजिन करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी होती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस काफी बड़ा, यहाँ पे हम न्यूक्लियस दिखाएंगे, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं, बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है, वाटरी सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, दैट स्फेरिकल बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियोलस, बराबर। न्यूक्लियोलस वहां पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। काफी सारे थ्रेड लाइक पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं, इस तरह थ्रेड लाइक पार्टिकल वहां पे, बराबर। दैट इज द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड। कैसे होता है यहाँ पे, डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पे, बराबर। हमने रिप्लिकेशन प्रोसेस देखी है, बस उसी के तरह यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन होता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस भी यहाँ पे। अब डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हमें पता है, बराबर। इस तरह वो डीएनए क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, लाइक दैट। एक स्ट्रैंड अगर स्टार्ट होता है 5 प्राइम से, तो सेकेंड स्ट्रैंड कहां से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम से। एंटी पैरेलल होता है, बराबर। इस वे बाद में ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड स्ट्रेट हो जाते हैं, इस तरह, बराबर। ये कॉइलिंग फॉर्मेट में होते हैं, अनकॉइलिंग होता है वहां पे, जैसे हमने रिप्लिकेशन प्रोसेस में देखा है, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में जैसे देखा है वैसे, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम। अब दो स्ट्रैंड यहाँ पे है, बराबर। ये अंदर का पार्ट, अब यहाँ पे हम अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 प्राइम, ये 5, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये दोनों सेपरेट हो गए स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हेलिकेज एंजाइम अगर याद होगा तो हमने इससे पहले हेलिकेज एंजाइम जो देखा है, बराबर। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और वहां पे क्या करता है, उसे
सेपरेट करता है, बराबर। और सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन साइड में अटैच होता है, जो होल्ड करके रखता है दोनों स्ट्रैंड को, वो कॉइलिंग नहीं होने चाहिए थे उस प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, बराबर। अब दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट हो गए। अब प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस कौन सी है, देखो यहाँ। अब जिस स्ट्रैंड के ऊपर, यहाँ पे दो स्ट्रैंड होते हैं, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है और एक सेकेंड सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी उसे कहते हैं। कौन सा? एंटी सेंस, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम टेम्पलेट। क्या बोलेंगे इसे हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस, एंटी सेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब टेम्पलेट मतलब इसी स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। टेम्पलेट मतलब मोल्ड, ढांचा बोलते हैं, बराबर। सेकेंड स्ट्रैंड जो होता है वो कौन सा स्ट्रैंड है? ये सेकेंड स्ट्रैंड जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब इसे क्या बोलेंगे हम? कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, बराबर। कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड इसे कहते हैं। अब दो स्ट्रैंड यहाँ पे, अब दोनों स्ट्रैंड में से एक को नाम दिया हमने टेम्पलेट, बराबर, जिसके ऊपर एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसे क्या बोला हमने? कोडिंग स्ट्रैंड, दैट इज द सेंस स्ट्रैंड, जिसके ऊपर एमआरएनए फॉर्म नहीं होने वाला, बराबर। अब यहाँ पे क्या होता है, हम सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन बेसेस, बराबर, इनएक्टिवेट फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन बेसेस है, न्यूक्लियोटाइड सराउंडिंग में। कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म पोजेस नाइट्रोजन बेसेस। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? काफी सारे नाइट्रोजन बेसेस। फिर नाइट्रोजन बेसेस कौन से हैं? डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इनएक्टिवेट फॉर्मेट में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीसाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, बराबर। ये सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? एक साइट होती है, प्रमोटर साइट होती है। कौन सी? प्रमोटर साइट, मतलब सिस्टोन के ऊपर एक प्रमोटर साइट होती है। यहाँ पे एक प्रमोटर साइट होती है। कहाँ पे एग्जैक्ट प्रमोटर साइट होती है? जो 3 प्राइम है अपस्ट्रीम मैनर में, ये देखो 3 प्राइम, यहाँ पे क्या होती है? प्रमोटर साइट। इसमें अब प्रमोटर साइट क्या होता है? वहां पे सिस्टोन होता है। अब प्रमोटर साइट में यहाँ पे सिस्टोन होने के कारण, दैट इज द फंक्शनल पार्ट, वो प्रमोट करता है, इनिशिएट करता है, which induce the activity of the formation of mRNA। mRNA फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है उसे इंड्यूस करता है, मतलब उसे प्रमोट करता है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज प्रमोटर साइट। इस पार्ट को हम बोलेंगे प्रमोटर साइट। कहां पे होती है? 3 प्राइम पे जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है वहां पे ये प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट, बराबर। अब प्रमोटर साइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रमोटर साइट के ऊपर क्या बाइंड होगा? एक एंजाइम बाइंड होगा। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहाँ पे बाइंड होगा। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहाँ पे बाइंड होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा, कहाँ पे? प्रमोटर साइट पे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल। अब देखेंगे, पहले हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर साइट। कहां पे बाइंड होगा? वो प्रमोटर साइट को बाइंड होगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज क्या कलेक्ट करेगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म से जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कलेक्ट करता है। मतलब जैसे डीएनए रिप्लिकेशन में हमने देखा है, डीएनए पॉलीमरेज वहां पे होता था। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसकी वजह से वो क्या करेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म से, सराउंडिंग से क्या कलेक्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स कलेक्ट करेगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम विच कलेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेटल ऑन। कहां पे सेटल करेगा? वो
सेटल ऑन, यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। अब यहाँ पे 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम, इमेजिन करो ये 3 प्राइम है। अब बाकी पार्ट हम कट कर देंगे, ये 3 प्राइम बराबर एंटी से स्ट्रैंड है, ये 5। अब यहाँ पे क्या करेगा, सराउंडिंग से क्या करेगा यहाँ पे, अब 3 प्राइम है, इस 3 प्राइम में एडेनिन होगा बराबर, यहाँ पे गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा बराबर, देन थाइमिन होगा, एडेनिन होगा। ये सीक्वेंस है बराबर, नाइट्रोजन बेसिस का डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेसिस का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, गॉनोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, साइटोसिन। ये कलेक्ट करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, ये साइटोसिन कलेक्ट करेगा और यहाँ पे सेटल कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज सराउंडिंग से मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से ये कलेक्ट करेगा और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जैसे यहाँ पे गुआनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन यहाँ पे अटैच कर, फिर उसके बाद साइटोसिन है तो गुआनिन, इस तरह नेक्स्ट स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होता है। बाद में थाइमिन है तो यहाँ पे थाइमिन रिप्लेस होता है यूरासिल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल। एडेनिन है तो यहाँ पे यूरासिल, मतलब थाइमिन वहां पे नहीं रहेगा एमआरएनए में, यहाँ पे क्या होगा यूरासिल। इस तरह वो क्या करता है, कलेक्ट करते जाता है और क्या करता है, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करता है। वो कलेक्ट करेगा सराउंडिंग से और न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म करेगा। जैसे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करेगा उस न्यू स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे हम, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी कौन बनाएगा, एग्जैक्ट कॉपी कौन बनाएगा डीएनए की, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड जो है, दैट न्यू स्ट्रैंड इज नोन एज एमआरएनए। इस न्यू स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे हम, एमआरएनए। दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होगी किसमें, एमआरएनए। क्यों, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ही क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है और सेटल कर रहा है। इसी वजह से इसे बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे फॉर्म होगी, दैट इज द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो गया। मैसेंजर आरएनए फॉर्म होने के बाद क्या होता है, देखो अब मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो गया। मैसेंजर आरएनए फॉर्म होने के बाद फर्दर प्रोसेस जो होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, कॉइल हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, कॉइल हो जाते। और यहाँ पे जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए यहां से बाहर निकलता है। जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है एमआरएनए, कहां से बाहर निकलेगा, लीव फ्रॉम न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर। कहां से, न्यूक्लियर पोर से वो रिलीज होगा। अब न्यूक्लियर पोर से रिलीज होने के बाद एग्जैक्ट क्या करेगा, कहां पे सेटल होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर पोर से रिलीज होने के बाद ये एमआरएनए ऊपर, मतलब यहां पे ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, राइबोसोम होता है, राइबोसोमल आरएनए जो प्रेजेंट होता है वहां पे ये सेटल होगा। मतलब ये कहां पे सेटल होगा, राइबोसोम का स्मॉल यूनिट जो है वहां पे, मतलब राइबोसोम के ऊपर ये सेटल होता है। ये राइबोसोम का यूनिट है, उस राइबोसोम के ऊपर सेटल होगा कौन, जो एमआरएनए फॉर्म हुआ कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर बराबर। न्यूक्लियस के अंदर जो एमआरएनए फॉर्म हुआ वो क्या होता है, न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और सेटल कहां पे होता है, न्यूक्लियस से बाहर कहां जाएगा, राइबोसोम में जाएगा। और राइबोसोम में जाने के बाद कहां पे सेटल होगा, सेटल ऑन द सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सरफेस के ऊपर सेटल होगा। अब साइटोप्लाज्म के सरफेस के ऊपर सेटल होगा, मतलब वहां पे बाइंडिंग साइट होगी, वहां पे साइटोप्लाज्म पे कौन सी, राइबोसोम के ऊपर होगी बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है पहले से। फिर उसके बाद इस साइटोप्लाज्म में और एक आरएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज द टीआरएनए। इसके अंदर क्या होगा, टीआरएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा, टीआरएनए। काफी सारे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग, लेकिन इनएक्टिव फॉर्मेट। वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी वजह से वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, इस सराउंडिंग में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे, काफी सारे अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये टीआरएनए क्या करेगा,
ये अगर अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ये अगर अमीनो एसिड है तो इसे कलेक्ट करेगा। टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा। टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर। और ये टीआरएनए जब एक्टिवेटेड टीआरएनए है तो अमीनो एसिड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और सेटल करेगा ऑन द सरफेस ऑफ, कहां पे सेटल करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के सरफेस के ऊपर ये सेटल करेगा। कौन, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जो ट्रिपलेट ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलेंगे उसे हम, कोडॉन। क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जो ट्रिपलेट ग्रुप होता है उसे बोलेंगे हम कोडॉन। बराबर, यहाँ पे कोडॉन होते हैं और यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, एंटी कोडॉन। मतलब वो परफेक्ट क्या होते हैं, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, एग्जैक्ट। और अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वो जो टीआरएनए ये क्या लाएगा, यहाँ पे ये टीआरएनए क्या कैरी कर रहा है, टीआरएनए कैरी एम, यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड भी कैरी कर रहा है। क्योंकि टीआरएनए इनएक्टिवेट फॉर्मेट में होता है, बाद में एक्टिवेट होने के बाद वो अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा। यहाँ पे देखो, कलेक्ट करने के बाद ट्रांसफर होगा कहाँ पे, एमआरएनए के ऊपर कलेक्ट करेगा। बराबर, ट्रांसफर होगा, कोडॉन और एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म होगा। उसके बाद ये एक टीआरएनए यहाँ पे आ गया, बाद में सेकेंड टीआरएनए यहाँ पे। वो सेकेंड टीआरएनए क्या होता है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, वो सेकेंड अमीनो एसिड यहाँ पे लाएगा। सेकेंड टीआरएनए आएगा, यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि कोडॉन और एंटीकोडॉन का इंटरेक्शन होता है वहां पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड अमीनो एसिड, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा। ये टीआरएनए बाद में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ये टीआरएनए बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड टीआरएनए आएगा, सराउंडिंग से अमीनो एसिड कलेक्ट करेगा। थर्ड टीआरएनए यहाँ पे सेटल होगा। यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इस तरह काफी सारे टीआरएनए अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करेंगे और एमआरएनए के ऊपर सेटल होंगे। वैसे यहाँ पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। देखो यहाँ ये एक अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह क्या होता है, काफी सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, कलेक्ट होते हैं और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। दैट पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट द प्रोटीन। इस तरह यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है। दैट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ऑकर इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बस हमने ये सेंट्रल आइडिया फोकस किया यहाँ। सेंट्रल आइडिया मतलब एग्जैक्ट होता क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, बराबर है, वो कॉइलिंग फॉर्मेट में होता है, वो अनकॉइल होगा। अनकॉइल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अनकॉइल होने के बाद यहाँ पे अनकॉइल कौन करता है, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम होता है। हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कट द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कट करने के लिए वो वाइंडिंग फॉर्मेट में होता है, वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट होने के बाद एक स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड बोले। सेकेंड स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। बराबर है, सेकेंड स्ट्रैंड। अब एंटीसेंस मतलब कौन, टेम्पलेट मतलब कौन सा, 3 प्राइम टू 5 अपस्ट्रीम मैनर। बराबर, इस वे से देन उसके बाद दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म होगा। एमआरएनए फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या होते हैं, कॉइल हो जाते हैं। देन एमआरएनए लीव होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर कोर एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए के ऊपर सेटल होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उस वक्त यहाँ पे टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में इनएक्टिवेट फॉर्मेट में, वो एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम। एंजाइम की वजह से वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद वहां पे क्या होगा, ये टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा। बराबर, ट्रांसफर आरएनए ये अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा, कहां से, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करने के बाद कहां पे सेटल करेगा, एमआरएनए के ऊपर सेटल करेगा वहां पे, क्योंकि कोडॉन और एंटीकोडॉन, यहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं। बराबर, कोडॉन एंटीकोडॉन का कॉम्प्लेक्स होता है। बाद में क्या होगा, कोडॉन एंटीकोडॉन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होने की वजह से टीआरएनए यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे वो अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद सेकेंड टीआरएनए यहाँ पे आएगा, वो भी क्या करेगा, कैरी करेगा अमीनो एसिड, वो सेटल होगा यहाँ पे। बाद में फर्स्ट टीआरएनए निकल जाएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा, मतलब एग्जिट साइड भी यहाँ पे होती है।
एंट्री भी होती है और एग्जिट साइड भी होती है यहाँ। बाद में थर्ड टीआरएनए यहाँ पे आएगा, एमआरएनए के ऊपर सेटल होगा और थर्ड अमीनो एसिड लाएगा। बाद में फोर्थ फिफ्थ, इस तरह ये टीआरएनए लाते जाएंगे और एक साइड से निकलते जाएंगे और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। दिस इज ओवर अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिटेल में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये नेक्स्ट पीरियड में हम देखने वाले। थैंक यू।